सत्यानाश, आखिरी जिंदगी में पहली बार मुझे आज भूखे पेट सोना पड़ा। अगर जल्दी से खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही है। ये तानिया कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दे रही। आप सब में से किसी ने देखा है क्या उसे? नहीं। अरे बेन, मरने देना उसे। क्या काम है तेरे को है? और ये कहीं छिप कर पिज्जा या बर्गर खा रही होगी। नहीं पारुल जी, आप ऐसा मत कहिए। वो बहुत यंग है और जिद्दी भी। कहीं वो कल रात की झगड़े की वजह से? नहीं पारुल जी, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। हमें देखना तो पड़ेगा ना। प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो। एक छोटी सी खाने की चीज पिज्जा को लेकर के आप लोगों की मानसिक चेतना इतनी संकुचित हो जाएगी, ये मैंने नहीं सोचा था। विवश कर दिया आप लोगों ने सुबह सुबह यहां आने के लिए। लज्जा आनी चाहिए आप सबको इस कार्य के लिए। प्रणाम स्वामी जी। और आपने भी पिज्जा वाली घटना बताना उचित नहीं समझा। वो स्वामी जी मैं आपको बताने वाला ही था कि। शांत हो जाइए, मुझे झूठ सुनने की आदत नहीं है। हाँ स्वामी जी, पर पिज्जा हम सब ने नहीं, उस तानिया ने खाया था। वो अगर कुएं में कूदेगी तो क्या आप लोग भी कुएं में कूदेंगी? उसने गलती की पिज्जा खा करके, लेकिन उससे बड़ी गलती आप लोगों ने की उसके साथ दुर्व्यवहार करके। क्या इन्हीं गुणों के दम पर आप अपने आप को सर्वगुण नंबर 1 बनाना चाहती हैं? तानिया कहाँ है? स्वामी जी, वो सुबह से ही दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं कहाँ है। क्या? स्वामी जी, वो आपसे छिप कर कहीं बैठी होगी, शायद पिज्जा खा रही होगी। आप लोग तुरंत जाइए और पूरे आश्रम में तान्या को ढूंढिए। उसे ढूंढकर मेरे सामने लाइए। हम भूख लगी। हाँ स्वामी जी, ठीक है, चलो बहनों। तानिया, तान्या, और ये कहाँ छुपी है? कहीं छुप कर पिज्जा खा रही है कि नहीं? और ये बाहर आ जा रे बहन, अब तुझे कोई नहीं डांटेगा। तानिया जी, तान्या कहाँ जा सकती है? वो हमारी जिम्मेदारी है। इतना बड़ा आश्रम है, वो यहीं कहीं होगी। जाकर के उसे ढूंढो, उसका पता लगाओ। जी जी, जाओ। खुश रहो। तान्या, तान्या, अरे उस मिस इंडिया की खोज खबर करने से पहले थोड़ी पेट पूजा ही करवा देते। इधर पेट में चूहे गरबा कर रहे हैं और पता नहीं वो मिस इंडिया किधर फैशन परेड कर रही होगी। उभी रहे, मेरे को बैठने दे, बहुत थक गई हूँ। तान्या, हे भगवान, कहाँ चली गई ये लड़की? तान्या, 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 तान्या।
बाबूजी, वो मैं एक हमारा नया क्लाइंट है उससे मिलने जा रहा हूँ, तो आने में जरा देर हो जाएगी। ठीक। बेटा चाय पी के जा लो। अब नहीं अम्मा, देर हो जाएगी। अरे चाय पीने में कितनी वक्त लगती है, लो। ओमकार स्वामी के हरिद्वार स्थित आश्रम में एक महिला की हत्या। अभी अभी खबर मिली है कि ओमकार स्वामी के साधना आश्रम में एक महिला का शव मिला। यह महिला इन दिनों साधना आश्रम में चल रही प्रतियोगिता सर्प गुण नंबर 1 की एक प्रतियोगी थी। इस हत्या ने स्वामी जी के साधना आश्रम को शक के घेरे में लाके खड़ा कर दिया है। स्वामी जी, किसी पे शक है आपको? देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये आश्रम ईश्वर का मंदिर है। ये सारे लोग ईश्वर के भक्त हैं। ये सारे कर्मचारी पूरी निष्ठा के साथ आश्रम की सेवा में समर्पित हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं इन पर संदेह व्यक्त करूं। ठीक है स्वामी जी, ये आपका नजरिया है, पर कानून का अपना एक नजरिया होता है, इसलिए हमें छानबीन जारी रखनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं आप हमारी मदद करेंगे। अवश्य। हमें इस जगह के चप्पे चप्पे की छानबीन करनी पड़ेगी, हर कमरे की, हर जगह की। हो सकता है कोई सुराग मिल जाए। जैसा आप उचित समझें। चलो अपने शक का चश्मा पहनो और छानना शुरू करो। जी सर। एक्सक्यूज मी स्वामी जी, आप जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। सच क्या है मैं बताती हूँ आपको। आइए मेरे साथ। फोन में नहीं लग रहा है, तो पता पूनम जी कैसी होंगी? ठीक होगी, रोइए मत आप। इससे पता करूं उनके बारे में। क्या करूं मैं? हाँ। अम्मा, बाबूजी, मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। हाँ बेटा, तुम जल्दी जाओ पूनम के पास। आप रोइए मत, आप रोइए मत। हे भगवान, लड़की कहीं पूनम तो नहीं? आइए। पिंकी, आप हम लोगों के यहाँ क्यों लेकर के आई हैं? क्या दिखाना चाहती हैं? यहाँ हम सब लोगों में से सभी शरीफ नहीं है स्वामी जी। हमारे बीच में एक क्रिमिनल भी है, एक अपराधी भी है, और वो है ये क्या पागलपन है पिंकी? मैंने आप लोगों को यहाँ पहले दिन ही कह दिया था कि अंबिका को सिर्फ यहाँ पर एक प्रतियोगी के रूप में ही देखा जाए। उनके भूत को बार बार आप वर्तमान में क्यों खींच के लाती हैं? और अंबिका जी तान्या की भला हत्या क्यों करेंगे? कल रात इसका तान्या के साथ में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और इसने धमकी भी दी थी कि ये उसे जान से मार डालेगी। इसकी खबर मैं अकेली नहीं हूँ, ये सभी है। बोलो बोलो, जो मैं कह रही हूँ वो सही नहीं है? नहीं स्वामी जी, उन्होंने जो देखा
वो सही है, लेकिन जो समझा वो सही नहीं है। अंबिका जी ने खून नहीं किया है। हाँ, हम मानते हैं कि झगड़े में इन्होंने कहा था कि क्या नाश, ए छोकरी, और इस किलर ने हम सबके बीच में तान्या को मारने की धमकी दी थी। इससे बड़ा और सबूत तुझे क्या चाहिए है? और इस किलर ने जो बोला था वो इसे कर दिखाया, बात फिनिश। नहीं, ये गलत है। आप सब गलत समझ रही है। गलत? सच यही है स्वामी जी, तान्या का मर्डर अंबिका ने किया है। पिंकी, तुम अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हो क्या? ईर्ष्यावश किसी पर हत्या का आरोप लगाना यह महापाप है। मैं कोई पाप नहीं कर रही हूँ स्वामी जी, मैं सिर्फ इसके पापों पे से पर्दा उठा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था जब ये आधी रात के बाद इस कमरे में लौटी और आकर चुपचाप सो गई। इसके करतूतों का कुछ प्रूफ भी है मेरे पास, जिन्हें दिखाने के लिए मैं यहाँ आप सबको लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये तकिए पर जो खून है वो तान्या का ही है ना? और इस पे जो लगा है वो? पहले तो मुझे लगा कि ये पानी पीने गई होगी। जब मैंने इसके हाथों में खून देखा, आई वाज शॉक्ड, पर मैं कुछ नहीं बोली। पर आज जब तान्या की बॉडी मिली, देन आई रियलाइज ये रात को तान्या का मर्डर करके लौटी थी। 100% साची और पेज 3। जब तान्या को ये हम सब के सामने उछल उछल के मौत की धमकी दे रही थी, तब इसकी आंखों में कैसे लाल लाल खून टपक रहा था, वो हम सबने देखा था ना बहनों। हाँ स्वामी जी, ये क्रूर स्त्री, ये हमेशा ही तान्या से घृणा करती थी। उसकी जगह ने हत्या का पाप इसी ने किया है स्वामी जी, इसी ने किया है। अब इसमें कोई डाउट नहीं रहा स्वामी जी, He has killed तान्या। स्वामी जी एक बात कह दो, जल्द से जल्द इस किलर को पुलिस के हवाले कर दो भाई साहब। बस बस बस। ये जो आप दिखा रही है ना, ये तान्या का खून नहीं है, बल्कि खुद अंबिका जी का खून है, क्योंकि इन्हें हाथ में चोट लगी है। देखना है आपको? हाँ। अंबिका जी प्लीज, ये देखिए। और पारुल पे झगड़ा तो आपका भी हुआ था ना तान्या से? हाँ, पर मैंने उसे मारने की धमकी थोड़ी ना दी थी, वो तो ऐसे ही झगड़ा हुआ था। आप शायद भूल गई हैं, लेकिन तान्या को जान से मारने की धमकी आपने भी दी थी। अरे छोड़िए तो मुझे मारो। इस जुट्टी को आप मार दो, वरना आज मैं इसे मार डालूंगी। लेकिन जिस तरह धमकी देने के बावजूद आपने उसे नहीं मारा, उसी तरह इन्होंने भी नहीं मारा। अंबिका जी, आप बता दीजिए ना, आपने क्या देखा? कल रात मैं तान्या का पीछा करने के लिए बाहर गई थी। मैंने पहले भी उसे छुपते छुपाते किसी से मिलते देखा था। हर बार मैंने देखा कि वो एक ही इंसान से मिलती थी। कल रात भी वो उसी इंसान के साथ थी। आप लोग जानना चाहेंगे कि वो इंसान कौन है? कौन है?
कल रात भी तान्या इनके साथ थी, लेकिन क्या मैंने इन पर इल्जाम लगाया? नहीं ना, क्योंकि मुझे सच नहीं पता था। और सच क्या है ये तुम लोगों को भी नहीं पता, फिर भी तुम लोग मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, सिर्फ इसलिए कि मैं एक हत्या के जुर्म में जेल की सजा काट कर आ चुकी हूँ। मैंने तान्या को नहीं मारा, मैंने उसका खून नहीं किया, मैंने तान्या को नहीं मारा, मैंने तान्या को नहीं मारा। जो औरत तो एक दूसरे औरत के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अपने पति की हत्या कर सकती है, वो किसी और औरत की जिंदगी कैसे ले सकती है? आप लोगों को ना कुछ सोचने की फुर्सत है, ना ही सच जानने की। आप लोगों को बस अपना फैसला सुनाना है, चाहे उसके लिए किसी को कितनी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आप सबको शर्म आनी चाहिए। अब पता चला आप लोगों को अंबिका जी का सच। आइंदा किसी पर आरोप लगाने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। अब आप भी अपना सच बता दीजिए, क्या कल रात आप तान्या के साथ थे? हाँ। मुझे अगर अंबिका जी ने तान्या के आसपास देखा तो इसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि मैं तान्या का पीछा कर रहा था। लेकिन आप उसका पीछा क्यों कर रहे थे? स्वामी जी, मैं माफी चाहूंगा। दरअसल मैं इन सब पर निगाह रखता था, क्योंकि मैं चाहता था कि 25 लाख की रकम जो उसके लायक है और जो उसकी हकदार है उसी को मिलनी चाहिए। और तान्या के व्यवहार से मुझे उस पर शक हो गया था, और जब मैंने उसे कल रात को पिज्जा खाते हुए देखा तो मेरा शक पुख्ता हो गया। और देर रात जब वो अपने कमरे से बाहर निकली तो मैंने उसका पीछा किया, लेकिन थोड़ी देर में ही वो मेरी आंखों से ओझल हो गई। फिर उसके बाद वो कहां चली गई मुझे कुछ नहीं दिखा। बस इसके अलावा मुझे स्वामी जी कुछ नहीं पता। अगर आपने नहीं, अंबिका ने नहीं, तो किसने किया तान्या का मर्डर? मतलब हत्यारा यहीं पे है और हम में से कोई भी उसका अगला शिकार हो सकता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।